हेलो फ्रेंड्स, मैं नारायण गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सामान्य अध्ययन का भाग संख्या 12 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ए. रत्नावली, बी. नागानंद, सी. हर्षचरित, डी. प्रियदर्शिका। तो हर्ष द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं क्रमशः रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका है। और हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट द्वारा रचित है। और आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो विकल्प सी हर्षचरित सही है। इसके जो है रचनाकार जो है बाणभट्ट हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए. 1854 में, बी. 1856 में, सी. 1857 में, डी. 1870 में। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 16 जुलाई 1856 में बना। इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। तो विकल्प बी 1856 में सही है। प्रश्न संख्या 3, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ए. भास, बी. भारवी, सी. हरिसेठ, डी. बासो। तो आइए इसे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेठ द्वारा रचित लेख था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हरिसेठ सही है। प्रश्न संख्या 4, फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार किसने प्रारंभ की? ए. देवेंद्रनाथ टैगोर, बी. मौलाना आज़ाद, सी. राजा राम मोहन राय, डी. सर सैयद अहमद खां। तो फारसी पत्रिका जो कि फारसी भाषा में, जिसे अंग्रेजी में पर्शियन लैंग्वेज भी कहा जाता है, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने अप्रैल 1822 में शुरू किया। यह भारत में पहला जो है फारसी अखबार था। तो इसका आंसर विकल्प सी राजा राम मोहन राय सही है। प्रश्न संख्या 5, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद गोरी, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. फिरोज तुगलक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो विकल्प सी सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ए. विष्णु पुराण, बी. मत्स्य पुराण, सी. नारद पुराण, डी. वामन पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। तो विकल्प बी सही है। और पुराणों की संख्या जो है 18 है। तो विकल्प ए 91, बी 92,
सी 86वें और डी 84वें। तो सन 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प सी 86वें। प्रश्न संख्या 8, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है बॉक्साइट का जो है उड़ीसा द्वारा होता है। तो विकल्प ए सही है। बॉक्साइट जो है इसका फार्मूला Al2O3 होता है और बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो प्रश्न संख्या 9, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए जलीय पौधे, बी अलगल ब्लूम्स, सी मैंग्रोव और डी भूमध्य सागरीय वन। मंगल शब्द जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरबन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी मैंग्रोव सही है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? ए मालदीव, बी लक्षद्वीप, सी सुमात्रा, डी मेडागास्कर। तो द्वीप को अंग्रेजी में आइसलैंड्स कहा जाता है। ज़मीन का एक ऐसा भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, तो ऐसे भाग को जो है द्वीप कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी मेडागास्कर सही है। तो मैं आशा करता हूँ यह श्रृंखला आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।